बीसीसीआई ने दे दिया है अल्टीमेटम रोको की जोड़ी को। तो क्या 2027 का वर्ल्ड कप अब अधर में है इन दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। दरअसल बीसीसीआई ने इन दोनों ही खिलाड़ियों को यह बता दिया है कि अगर आप 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि 2027 वर्ल्ड कप में आप दोनों ही खिलाड़ी शामिल हो और टीम इंडिया को जीत मिले, तो आपको रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलने पड़ेंगे। और इसके पहले दोनों खिलाड़ी बता चुके हैं कि उनका जो लास्ट एम है वो है 2027 का वर्ल्ड कप खेलना, और उसके बाद दोनों खिलाड़ी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह का बयान अजीत अगरकर, कोच गौतम गंभीर का आया, और उसके बाद ये लग रहा था कि इन दोनों ही खिलाड़ियों को 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। जहां पर रोहित शर्मा को अचानक से ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कप्तानी से हटा दिया, और वहां से ये इंडिकेशन मिल गया था कि क्या 2027 में इस खिलाड़ी को टीम में जगह में मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर दोनों खिलाड़ियों के लिए अब सर्वाइव करना इतना मुश्किल होने वाला है। जहां पर आपके पास इनके विकल्प के रूप में यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी कतार में लगे हुए जो उनकी जगह पर खेल सकते हैं। तो 2027 वर्ल्ड कप में अभी 1.5 से 2 साल का टाइम अभी भी बाकी है, लेकिन उसके पहले ये दोनों ही खिलाड़ी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खेले, जहां पर पहले मैच में दोनों खिलाड़ी फ्लॉप रहे और इनकी काफी आलोचना भी हुई, लेकिन दूसरा मैच जैसे ही आया, रोहित शर्मा कप्तान के रूप में भले ना खेले, लेकिन एक प्लेयर के रूप में उन्होंने जिस तरह की पारी खेली वो देख करके लगा कि वो पुराने वाले रोहित शर्मा अब मैदान में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर उन्होंने दूसरे मैच में अर्धशतक लगाया, तो तीसरे मैच में उसकी कसर पूरी की और 121 रनों की धमाकेदार पारी खेली। तो वहीं पर विराट कोहली पहले 2 मैच में डक पर आउट हुए, 0 रन बनाए, लेकिन तीसरे मैच में वो भी रोहित के साथ अपना परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए। जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर के टीम इंडिया को इस सीरीज में पहली जीत हासिल करवाई, और 9 विकेट से टीम इंडिया ने 238 रनों का जो ये रन चेस था वो बड़े आराम से रन चेस करवा दिया, और 168 रनों की दूसरे विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने साझेदारी की। पहले 2 मुकाबले टीम इंडिया हार गई थी, लेकिन तीसरा मुकाबला साख का था। अगर यहां पर भी हार जाते तो सीरीज क्लीन स्वीप होने वाली थी, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरह का फॉर्म दिखाया है तो लग रहा था कि 2027 का वर्ल्ड कप का इनका अब धीरे धीरे काउंटडाउन और नजदीक जा रहा है। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया सीरीज खत्म हुई है, बीसीसीआई ने यह बयान दे दिया है कि अगर आपको खेलना है 2027 का वर्ल्ड कप, तो आपको करना होगा रणजी ट्रॉफी में एंट्री, और दोनों ही खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी के जो विजय हजार ट्रॉफी होती है उसमें आपको खेलना पड़ेगा। देखिए, रोहित शर्मा की तरफ से तो यह कंफर्म कह दिया गया है मुंबई एसोसिएशन को कि मैं खेलने के लिए उपलब्ध हूं और तैयार हूं। आने वाले टाइम में जब भी रणजी ट्रॉफी होंगे, विजय हजारे ट्रॉफी होगी, मैं खेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो इस वक्त रोहित शर्मा के दूसरे सबसे खास खिलाड़ी विराट कोहली, वो इस वक्त इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड में उनकी तरफ से किसी भी तरह का, वो दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, दिल्ली को उनकी तरफ से कोई भी मैसेज नहीं गया है कि क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने यह बता दिया है कि वो खेलने के लिए तैयार है, और 2027 वर्ल्ड कप इस खिलाड़ी के लिए बहुत मायने रखता है। इनका तो मानना यही था कि मैं 2027 तक वर्ल्ड कप में फाइनल तक अपनी टीम की कप्तानी करूंगा, और टीम को चैंपियन बनाने के बाद जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कप्तानी की थी, चैंपियन बनाया, और अचानक से फिर उन्होंने रिटायरमेंट ली, और सुखद रिटायरमेंट उनके लिए कहा जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा को यह पता नहीं था कि अचानक से ऑस्ट्रेलिया सीरीज से उनको बाहर कर दिया जाएगा एज अ कप्तान, और आने वाले टाइम में तो उनकी प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं बन पाएगी। लेकिन जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है कंडीशन का और टीम के माहौल का, उसको देखते हुए लग रहा है कि 2027 का वर्ल्ड कप इन दोनों ही खिलाड़ियों के लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाना इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी अब टेस्ट और टी20 नहीं खेलते हैं और सिर्फ वनडे खेलते हैं, और वनडे सीरीज में जो 2-3 महीने का जो गैप होता है वो लंबा गैप होता है। उसके बाद किसी भी प्लेयर के लिए अचानक से आके खेलना इतना आसान होता नहीं है। इसीलिए शायद बीसीसीआई ये चाहती है कि आप बीच बीच में रणजी ट्रॉफी के जब भी मैचेस आते हैं आप खेलिए उनके साथ में, और वनडे सीरीज आती है उसमें भी खेलिए। दरअसल अभी जो ये साउथ अफ्रीका सामने टीम इंडिया के 2 टेस्ट मैच की सीरीज होगी, उसके तुरंत बाद वनडे सीरीज 3 मैचों की होने वाली है। उसमें अगर ये दोनों खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उनके लिए और भी आगे के रास्ते खुलते जाएंगे, और विजय हजारे ट्रॉफी जो स्टार्टिंग होने वाली है उसमें भी खेलेंगे तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो भी और बेहतर होता जाएगा, और 2027 के वर्ल्ड कप के नजरिए से दोनों ही खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और टीम के अंदर भी ये आने के लिए और खेलने के लिए रेडी रहेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि विजय हजारे ट्रॉफी और आने वाली ये जो सीरीज है वो साउथ अफ्रीका के सामने वनडे सीरीज, इसमें इन दोनों खिलाड़ियों का कैसा परफॉर्मेंस रहता है, और विराट कोहली का क्या मैसेज आता है डीडीसीए को कि क्या वो खेलने के लिए उपलब्ध है विजय हजारे ट्रॉफी, और रोहित शर्मा तो बिल्कुल ही तैयार है। तो देखते हैं 2027 के वर्ल्ड कप पहले इन दोनों खिलाड़ी के लिए और कौन से मैसेज बीसीसीआई की तरफ से आते हैं।